हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये आपका आईपीएस का होने वाला है। एंड यहाँ पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं आपका यूनिट नंबर 5 का जो आपका अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है, उसका पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपका क्या होने वाला है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में होने वाला है। तो यहाँ पे हम 5 टाइप के टेस्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा होना लार्ज सैंपल टेस्ट फॉर सिंगल मीन प्रोपोर्शन, difference proportion, and another one is single mean and difference of mean and difference of स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। सो अब हमको क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम लार्ज सैंपल टेस्ट का क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लार्ज सैंपल टेस्ट देखें, या हम पहले आपको पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दे रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है उसके हम कुछ बेसिक्स रूल्स जानेंगे, जो कि आपको ये सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपका आता है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। तो फर्स्ट नंबर पे क्या है आपका? टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस जो कि हर क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा वेदर द डेटा इज सिग्निफिकेंट और नॉट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे वेदर the data is significant significant और नॉट। ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि हमारा जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है वो सिग्निफिकेंट है और नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है। फिर आता है दूसरा। दूसरा में क्या समझेंगे? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें अपन को क्या करना पड़ता है? क्लेम करना पड़ता है कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है, नल, एक मिनट थोड़ा सा इसको साइज छोटा कर ले। जो नल नल हाइपोथेसिस है, ठीक है, इसको किससे डिनोट किया जाता है? एच नॉट। एच नॉट से। एच नॉट में क्या होता है? एक्सेप्टेड होता है। ठीक है। एक्सेप्टेड। और एच वन में क्या होता है? अल्टरनेट में क्या होता है? नॉट एक्सेप्टेड। देखो, इसको अल्टरनेट भी बोलते हैं और एच वन भी बोलते हैं और एच ए भी बोलते हैं। ठीक है। अल्टरनेट तो ये क्या होता है? नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है। तो आई थिंक हाइपोथेसिस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ये जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है हाइपोथेसिस का, कि हमें हाइपोथेसिस क्लेम करना पड़ता है। फिर टेस्ट टेस्ट थर्ड में क्या आता है? टेस्ट टेस्ट स्टेटिस्टिक। ठीक है। टेस्ट स्टेटिस्टिक में जेड टेस्ट, जो भी टेस्ट यूज कर रहे हैं वो। फिर हमारा आता है क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन को मैं समझाता हूँ अच्छे से। फोर्थ नंबर पे हमारा क्या है? क्रिटिकल रीजन। ठीक है। तो क्रिटिकल रीजन में क्या रहता है? सपोज जैसे हम एक रीजन बना लेते हैं। ये हमारा जो एक रीजन बन गया है। ठीक है। यहाँ पे जो ये जो जगह है, ये जो जगह होती है, ये क्या होती है? ये नॉट एक्सेप्टेड होता है। ठीक है। नॉट एक्सेप्टेड। जो अपन हाइपोथेसिस क्लेम कर रहे हैं, नॉट एक्सेप्टेड। यहाँ पे जो जगह होती है ये क्या होती है? एक्सेप्टेड। जो कि ये क्या होता है? एच नॉट और ये एच वन। एक्सेप्टेड। ठीक है। जैसे सपोज कोई वैल्यू ले लो, जैसे अपन ने लिया माइनस 9.26, यहाँ से प्लस 9.26 तक एक वैल्यू ले ली। तो ये कहाँ तक है? ये यहाँ तक एक्सेप्टेड है और यहाँ तक एक्सेप्टेड नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेड रीजन में भी आ जाएगा। ठीक। अब टू टेल्ड समझ लो। जैसे टू टेल्ड क्या होता है? टू टेल्ड तो एच नॉट रेशियो थीटा इक्वल टू कितना है? थीटा नॉट। और एच वन थीटा डज नॉट इक्वल टू थीटा थीटा नॉट। तो ये क्या हो गया? एच नॉट हो गया। और ये जितनी सारी चीजें मैं लिखी हैं, ये सारी आपको कहाँ पे यूज होंगी? क्वेश्चन पे होंगी। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, हाइपोथेसिस क्या होता है, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होता है, ये रीजन क्या होता है, एक्सेप्टेंस रीजन क्या होता है। अब देखो फॉर्म्स ऑफ हाइपोथेसिस। तो देखो, फॉर्म्स ऑफ हाइपो देखो, ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखने के लिए, क्योंकि अगर आप ये वीडियो नहीं देखोगे तो आपको जो आपके हाइपोथेसिस हैं वो समझ में नहीं आएंगे। तो देखो, यहाँ पे जो फॉर्म होते हैं हाइपोथेसिस के, वो कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या फॉर्म है हमारा? पहला फॉर्म है टू टेल्ड। टू टेल्ड। ठीक है। टू टेल्ड टू टेल्ड टेस्ट। टू टेल्ड टेस्ट का मतलब समझो
ये पूरा यूज करना, जो ये हमारा ये चीज है ना, ये जो हमारा पूरा रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन हमें यूज करना है, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, टू टिल्ड का क्या बनता है भाई, टू टिल्ड का बनता है एच नॉट रेशियो म्यू, इसको म्यू समझना, ठीक है, म्यू बनाता हूँ मैं, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट और H1 और HA भी लिख सकते हो, रेशियो म्यू डज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। तो एक में देखो क्या है कि म्यू बराबर क्या है, म्यू नॉट है, बट एक में म्यू बराबर म्यू डज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, तो क्या हो गया, ये टू टिल्ड हो गया, ये टू टिल्ड टेस्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक फॉर्म और आता है, वो फॉर्म, दो फॉर्म और आते हैं आपका, आता है अब राइट, राइट या लेफ्ट जो भी है। तो सबसे पहले हम राइट या लेफ्ट कोई में से एक समझ लेते हैं, तो पहले हम समझेंगे राइट, RIGHT, राइट टेल टेस्ट। तो राइट टेल मतलब राइट साइड का पार्ट लेंगे, तो यहाँ का राइट साइड का पार्ट क्या हुआ, ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा समझो, तो राइट साइड का जो हम पार्ट लेंगे तो उसमें क्या होगा, जो हमारा एच नॉट रहेगा, एच नॉट में क्या होगा कि हम म्यू बराबर म्यू नॉट ले पाएंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे रेशियो का साइन आएंगे, एंड जो हमारा H1 होगा हम उसको क्या लेंगे, म्यू ग्रेटर देन यू नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे यू नॉट, ये क्या हो गया, राइट टिल्ड, राइट टिल्ड। और लेफ्ट में क्या करेंगे, तो लेफ्ट में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, H0 म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, H1 म्यू लेस देन म्यू नॉट। तो लेफ्ट में जस्ट अपोजिट हो गया, ठीक है। ये कौन सा हो गया, लेफ्ट हो गया, लेफ्ट टिल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं थर्ड नंबर पे क्या आ गया आपका, सॉरी, लेफ्ट टेल, ठीक है, लेफ्ट टेल। तो ये आपके क्या हो गए, हाइपोथेसिस के तीन फॉर्म हो गए, राइट, पहला टू टेल टेस्ट एंड राइट टेल टेस्ट और लेफ्ट टेल टेस्ट, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो ये आपको मैंने थोड़ा सा वेस, अब जो आपका LOS रहता है, तो आपकी कुछ वैल्यूज रहती हैं LOS की, जो कि क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो बता दूंगा मैं, ठीक है। बाकी आप ये थोड़ा सा, जो अपन को पार्ट सेकंड में जो अपन को थोड़ा बहुत नॉलेज की रिक्वायरमेंट थी, तो वो अपन ने ले लिया, एंड अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हम सॉल्व करेंगे लार्ज सैंपल टेस्ट फॉर सिंगल प्रोपोर्शन का वर्किंग रूल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।